हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 57। ध्यान से पढ़िएगा, जिसके अंदर हम बैलेंस शीट को भी बनाना सीखेंगे, यानी बैलेंस शीट को ही सीखेंगे बेसिकली। तो यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में 57 में कि XYZ तीन पार्टनर्स हैं, वो भी इक्वल पार्टनर्स है, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। फिर इनकी कैपिटल दी गई है 15,000 रुपये, 17,500 और 20,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। मीन्स एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 15, वाई की कितनी कैपिटल है 17,500, जेड की कितनी कैपिटल है 20,000। दे एग्री टू एडमिट डब्ल्यू को, यानी कि नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करना चाह रहे हैं, वो भी इक्वल पार्टनरशिप के लिए। और वो कैश 15,000 रुपये लेकर आएगा, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। एंड बेटा ये जो 15,000 रुपये वो किस चीज़ के ला रहा है, गुडविल के। और कैपिटल का कितना पैसा ला रहा है 18,000 रुपये। बोथ द सम्स टू रिमेन इन द बिजनेस, वो दोनों ही पैसे, कैपिटल के पैसे हो चाहे गुडविल के पैसे, वो कहाँ रहेंगे, बिजनेस में रहेंगे। लायबिलिटी फर्म की दे रखी है 30,000 रुपीज़। और एसेट दे रखे हैं आपको मोटर कार, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, वो अब जो भी हमें अरेंजमेंट दी गई हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई हैं, और नई बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन नहीं है। अब तक क्या होता था, हमें क्वेश्चन में क्या होता था, बैलेंस शीट गिवन होती थी। तो अब हम अपने हिसाब से एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे जो एग्जैक्ट नहीं होगी। तो जब एग्जैक्ट बैलेंस शीट गिवन नहीं होती तो हम उसे कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, कि वो हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जो एग्जैक्ट नहीं है, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हम उसके हिसाब से इसको बना रहे हैं। तब क्वेश्चन में हमें दिया गया था, सबसे पहले तो लायबिलिटी दिया गया था। अगर देखेंगे लायबिलिटी दिया गया था, कैपिटल दिया गया था। तो ये जो कैपिटल दी गई है 15, 17, 20, कैपिटल आपको पता है कैपिटल बिजनेस की क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और पार्टनर के नाम लिखे जाएंगे। पार्टनर के नाम है एक्स, वाई और जेड। एक्स का कितना पैसा है 15,000 रुपये, वाई का कितना पैसा है 17,500 रुपये, एंड जेड का है 20,000 रुपीज़। इनका सम अप करेंगे, टोटल आ जाएगा हमारे पास कितना 52,500। आगे हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि लायबिलिटी में जब कुछ भी ना पता हो तो उसको हम क्या मान लेते हैं, क्रेडिटर्स मान लेते हैं। सिर्फ लायबिलिटी दे रखा है तो उसको आप क्रेडिटर्स कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ लायबिलिटी लिख कर भी छोड़ सकते हैं। ये कितनी गिवन है 30,000। आगे आपको एसेट्स दे रखे हैं, जैसे कि मोटर्स दे रखा है, मोटर्स की वैल्यू क्या है 12,000 रुपीज़। आगे आपको दे रखा है फर्नीचर की वैल्यू क्या है 4,000 रुपीज़। देन स्टॉक कितना है 26,500। और लास्ट में क्या है डेटर्स की वैल्यू क्या है 37,800। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब टोटल करेंगे, क्योंकि भाई दोनों साइड बराबर तो आ ही नहीं रही होंगी, तो इनका टोटल कर लेते हैं। इसमें है हमारे पास, एक मिनट, इसका टोटल आ गया हमारे पास कितना 82,500। तो यहाँ लिख देंगे 82,500, यानी हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल ज़्यादा है, यहाँ का कम है 82,500। अब हम करेंगे एसेट साइड का टोटल, ये आ रहा है 80,300, 80,300। तो ये वाली साइड कम है, एसेट साइड वाली कम है, तो एसेट साइड को बराबर करने के लिए लिखेंगे कैश या बैंक। ये जो फिगर है वो क्या है, बेसिकली बैलेंसिंग फिगर है, बराबर करने के लिए। एग्जैक्ट कैश नहीं इतना हमारे पास, वो कैसे निकाला हमने, क्रेडिट साइड यानी कि लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा था 82,500, इसमें से मैंने माइनस कर दिया यहाँ का टोटल, कहाँ का टोटल, एसेट साइड का टोटल, वो कितना है 80,300। तो अब ये कितना आ गया 2,200। ये बात क्लियर है। अब हमें पता ही है हमें क्या करनी है, एंट्रीज करनी है। कुछ एडजस्टमेंट, कुछ अरेंजमेंट्स भी दी गई हैं हमें उसके हिसाब से। अरेंजमेंट में क्या है, मोटर कार और फर्नीचर की वैल्यू रीवैल्यू हुई है, अब उनकी वैल्यू रीवैल्यू हुई है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। नया पार्टनर आया था, जब नया पार्टनर आया था डब्लू आया था, कुछ नहीं पता तो यहाँ लिख लेंगे 1। जब डेट नहीं है तो सीरियल नंबर 1 सीधा एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एंटर कौन हुआ है, डब्लू आया है। तो डब्लू आया है तो वो पैसा भी लाया है,
किसका, कैपिटल का पैसा भी लाया और गुडविल का पैसा भी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डब्लूज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डब्लूज कैपिटल अकाउंट, और गुडविल का पैसा भी लाया टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बीइंग करके लिख देंगे, बीइंग डब्लू ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। जो नया पार्टनर आया वो अपना पैसा लेकर आया, किसका, कैपिटल का, और गुडविल का पैसा किस में लाया, कैश में। अब हमें दे रखा है 18,000 रुपीज़ तो कैपिटल के लाया है और 15,000 रुपीज़ किसके लाया है, गुडविल के। तो टोटल कितना कैश बिजनेस में आ गया, फॉर्म में कितना आ गया, 33,000। अब भाई गुडविल का पैसा तो किस में आता है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स में, और वो भी किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री करेंगे सेकंड नंबर पे, क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जितना आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 आया था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कि भाई ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया नए पार्टनर के आने से, तो उन्हीं को तो वो पैसा मिलेगा कंपनसेशन के तौर पे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड, बीइंग गुडविल अकाउंट, ये गुडविल अमाउंट है पहली बात, तो अकाउंट नहीं है वो, गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, और वो भी किस रेशो में, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। जब क्वेश्चन में हमें नया रेशियो ना दिया गया हो तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगी हमारी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी कि क्या है, अगर आपको पता है क्वेश्चन में पहली बात तो जो गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन में बेटा हमारे पास न्यू रेशियो है ही नहीं, तो ओल्ड रेशियो क्या होगा हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल पार्टनर्स हैं, तो यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या बन गया, 1:1:1। और गुडविल का कितना पैसा आया था बेटा, 15,000 रुपये, है ना। कितना आया था, 15,000 रुपीज़। क्या लिखेंगे, 5,000 टू ईच। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। इतना करने के बाद हमें बताया गया था दो हमारे एसेट थे, एक तो मोटर और एक फर्नीचर, जिनकी वैल्यू कम हो गई। और मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी हमारे एसेट की वैल्यू कम होती है हमें क्या होता है, लॉस, और लॉस होता है तो जब हम जर्नल करते हैं तो उस लॉस को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, प्रॉफिट को डेबिट में। तो क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब जो लॉस हुआ है हमें दोनों एसेट पे हुआ, तो दोनों एसेट को हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, टू मोटर टू फर्नीचर। यहाँ लिखेंगे टू मोटर और क्या लिखा जाएगा, टू फर्नीचर, ठीक है, टू मोटर टू फर्नीचर। अब हमें मोटर के ऊपर कितना नुकसान हुआ है तो हमें दे रखा है रिवैल्यूड एट 9500। कितना दे रखा है, 9500। तो हम यहाँ जानेंगे कि भाई अगर 2 up to 8 है तो हम क्या लेते हैं, डिफरेंस। बेटा मोटर की वैल्यू 8 होगी, 2 up to 8 में क्या लेते हैं, डिफरेंस। पहले मोटर की वैल्यू क्या थी, 12,000। बेटा 12,000 रुपये का अगर सामान 9,500 का हो गया तो कितना कम हो गया, 2,500 रुपीज़ से कम हो गया, तो हमें लॉस भी कितना हो गया, 2,500 का हो गया। तो मोटर में कितना लिखेंगे इसके आगे क्रेडिट साइड में, 2,500 का हमें लॉस हो चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, फर्नीचर की वैल्यू बेटा इसमें भी 8 है, वो 3,800 हो चुकी है। फर्नीचर की वैल्यू पहले कितनी थी, 4,000, अब 3,800, 200 रुपीज़ से उसकी वैल्यू कम हो गई तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 200 रुपीज़ का लॉस हो चुका है, ठीक है। तो बेटा टोटल लॉस कितना हो गया, 2,700 का, 2,700 का हमें टोटल लॉस हो चुका है, ठीक है। अब बेटा यहाँ लिख देंगे बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू कम हो गई, मोटर कार की वैल्यू कम होगी 2,500 रुपये, मोटर की वैल्यू कम होगी 2,500 और फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई 200 रुपये। टोटल कितना लॉस हो गया, 2,700 का लॉस हो चुका है। क्या ये बात क्लियर है।
अब बेटा लॉस हो गया, इस लॉस को बियर कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे, वो भी किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पॉइंट नंबर हमारा 4 है, ओल्ड पार्टनर इसको बियर करेंगे इस लॉस को, वो भी किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और लॉस कितना है? 2700 का, तो क्या लिखेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। हुआ क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर ये हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस है कितना? 2700। और किस में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो क्या इक्वल है? 900 रुपये का लॉस, 900 रुपीज़ का लॉस हर एक पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब हमें बोला गया था कि नई बैलेंस शीट भी बनानी है, कि भाई पहले बैलेंस शीट क्या थी, अब बैलेंस शीट क्या है। तो नई बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही हमें पता है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। तो अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या? कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम एक्स वाई जेड। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन के अंदर एक्स की कैपिटल पहले कितनी थी। एक्स की कैपिटल यहाँ नीचे देख लेंगे, एक्स की कैपिटल ऑफ कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट हम यहाँ कर लेते हैं, वर्किंग नोट। एक्स की कैपिटल जो पहले थी 15,000 रुपीज़, फिर वाई की कैपिटल कितनी थी? 17,500, और जेड की कैपिटल पे पहले कितनी थी? 20,000। अब क्या क्या चेंजेस आए इनके कैपिटल के अंदर, उनको प्लस और माइनस करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पार्टनर्स को गुडविल का पैसा मिला 5-5 हज़ार रुपये, तो उनकी कहाँ हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो 5,000 रुपये गुडविल के पैसे मिले थे सभी ओल्ड पार्टनर्स को, इन XYZ को गुडविल का पैसा मिला था, तो उनके कैपिटल में उस पैसे को हमने क्या कर दिया? ऐड। फिर रीवैल्यूएशन करते वक्त क्या हुआ था? लॉस हुआ था 900 रुपीज़ का। ये अकाउंट से उनके लॉस जो हुआ था रिवैल्यू करते तो उस लॉस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे हर एक पार्टनर के अकाउंट से 900 रुपये। कितना? 900 रुपये। तो इनको सॉल्व करने के बाद एक्स की जो कैपिटल आई है वो आई है 19,100 रुपये, वाई की जो कैपिटल आई है 21,100 रुपये, और जेड की जो कैपिटल आई है वो ये 24,100 रुपये। तो लिख दिया जाएगा 19,100, 2600, 21,600 और 24,100। तो यहाँ लिख देंगे, मेंशन करेंगे। एक्स की कैपिटल है कितनी? 19,100, वाई की कैपिटल है 21,600 और जेड की कैपिटल है 24,100। ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 800, और यहाँ 10 और 4 14, 1 और 64 800। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है? लायबिलिटी। भाई लायबिलिटी में कोई चेंज आया नहीं। क्रेडिटर्स अगर हमारे कितने थे? पहले हमारे कितने थे क्रेडिटर्स? पुरानी बैलेंस शीट में देखते हैं तो क्रेडिटर पहले 30 के थे, अब भी वो कितने रहेंगे? 30 के रहेंगे। तो ये लिख देंगे भाई 30,000 के क्रेडिटर थे, 30 के ही वो रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है? मोटर कार। क्या दिया गया है? मोटर कार। और बेटा यहाँ पर एक नए पार्टनर की भी कैपिटल लिखी जाएगी, किसकी? डब्ल्यू की। उस डब्ल्यू की कैपिटल को भी ऐड कर लेंगे भाई। डब्ल्यू की कैपिटल यहाँ लिख देते हैं भाई, कैपिटल अकाउंट में डब्ल्यू। और डब्ल्यू की कैपिटल कितनी है? 18,000 रुपये। जो डब्ल्यू था वो कैपिटल का कितना पैसा लाया था? 18,000 रुपये। उसकी कैपिटल को भी यहाँ ऐड कर दिया जाएगा 18,000 रुपीज़। ठीक है, अगर इसमें ऐड ऑन कर देते हैं तो इससे बढ़िया मैं इसको यहाँ ना लिखते हुए इसको आगे लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ डब्ल्यूज कैपिटल। नए पार्टनर कैपिटल को मैंने वहाँ नहीं लिखा, इसको सेपरेट लिख दिया। ठीक है, डब्ल्यू की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल। उसके बाद राइट साइड में इनकी हमारी एसेट साइड में, एसेट साइड में आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या था? मोटर, फर्नीचर, स्टोर की सारी चीज़ थी। मोटर पहले थी 12,000 रुपये की, तो मोटर थी पहले, मोटर्स थी
12,000 रुपये की। तो भाई 12,000 रुपये की मोटर थी जिसकी वैल्यू 12,000 की मोटर, उसकी वैल्यू 2,500 रुपये से कम हो गई, लॉस हो गया ना। तो अगर मोटर की वैल्यू 12,000 थी, 2,500 रुपये से कम हो गई, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 9,500 रुपीज़ रह गई। भाई 12,000 की थी, उसकी वैल्यू 2,500 रुपीज़ से कम हो गई, कितनी रह गई? 9,500 रह गई। आगे क्या था? फर्नीचर। फर्नीचर फर्नीचर पहले कितने का था? 4,000 रुपये का था, उसकी वैल्यू 200 रुपये से कम हो गई। तो भाई 4,000 रुपये का फर्नीचर था, उसकी वैल्यू अगर 200 रुपीज़ से कम हो गई, तो उसकी वैल्यू अब क्या चल रही है? 3,800। आगे क्या है? स्टॉक। क्या स्टॉक में किसी भी तरह का चेंज आया? वो पहले 26,500 का था, अब भी 26,500 का ही है। आगे क्या है? डेटर्स। डेटर्स भी बेटा कितने रहेंगे? सेम 37,800 के। उसके बाद कैश। अब भाई पहले कैश कितना था, अब कितना? पहले कैश था 2,200। फिर किस चीज़ का पैसा आया? कैपिटल का पैसा लाया नया पार्टनर, और गुडविल का पैसा लाया, कितना? 15,000। नया पार्टनर कैपिटल के 18,000 रुपये लेकर आया। यहाँ देखेंगे, नया पार्टनर डब्लू है, कैपिटल के 18,000 रुपये लेकर आया, गुडविल के 15,000 रुपये लेकर आया। उसको हमने लिख दिया 18 और 15, पहले के 2,200 रुपये तो थे ही। तो अब कैश कितना हो गया? 35,200। ठीक है, तो टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा 1,12,800। हमारी एसेट साइड का टोटल। लायबिलिटी का टोटल करेंगे 1,12,800। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट भी बन गई। तो आपको किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।